उत्तराखंड बोर्ड के हमारे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड की बैक पेपर परीक्षा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिसको सुधार परीक्षा के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम इस परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उन पर हम बात करेंगे। वो क्या क्या, सबसे पहले बात करते हैं हाई स्कूल कक्षा 10 की। तो इसमें जो भी आपके विषय हैं कक्षा 10 में, भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, पंजाबी है, बंगाली है, गणित है, गृह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान या अतिरिक्त विषय जो भी आपने लिया होगा, उनमें आप ये परीक्षा दे सकते हैं। जिनकी परीक्षा आपने 2025 में दी है, उन विषयों में से आप सुधार परीक्षा दे सकते हैं। कक्षा 10 में केवल अधिकतम 2 विषयों में यह परीक्षा दे सकते हैं, और उसकी शर्त यह है कि परीक्षार्थी या तो उसमें अनुत्तीर्ण हुआ हो या फिर उसके अपेक्षित अंक ना आए हों। जितनी उसको आशा थी, उम्मीद थी कि मेरे इतने अंक आएंगे, उतने नहीं आ पाए हों, या कोई बच्चा ग्रेस से इसमें पास हुआ है, तो वो इसमें 2 सब्जेक्ट में हाई स्कूल में परीक्षा दे सकता है, सुधार परीक्षा। तो कौन कौन बच्चा सुधार परीक्षा दे सकता है? एक तो वो जो कि सभी विषयों में सम्मिलित हुआ लेकिन अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। दूसरा, वो परीक्षार्थी जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से, अन्य किसी आकस्मिकता की वजह से या चिकित्सकीय प्रॉब्लम की वजह से, बीमार होने की वजह से पेपर नहीं दे पाया, पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाने के कारण, अगर वो पेपर में शामिल ही नहीं हो पाया और परीक्षा में वो क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन उसने प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो परीक्षा होती है विद्यालय में, वो उसने दी, उसमें उसको नंबर मिले, लेकिन बाकी थ्योरी वाले पेपर में वो पेपर नहीं दे पाया, तो वो भी इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। अगली कंडीशन इन्होंने दी है निर्देश में कि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो, किंतु किसी विषय में उसका प्रदर्शन अपेक्षित ना रहा हो, मतलब अच्छे नंबर ना आए हों, तो वो भी अपने अंकों में सुधार करने के लिए, प्राप्तांकों में सुधार करने के लिए इस फॉर्म को भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। जिस विषय में उसको लग रहा है कि मुझे नंबर बढ़ाने हैं, तो उसमें वो परीक्षा दे सकता है। लेकिन इंटरमीडिएट स्तर कक्षा 12 में ये स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। वहां पर आप 2 विषय में पेपर नहीं दे सकते, केवल एक विषय में आप ये पेपर का फॉर्म भर सकते हो। इसमें भी कंडीशन वही है, बस शर्त बदल गई है 2 विषयों की। वहां थी 2 विषय, हाई स्कूल में 2 विषय में आप पेपर दे सकते हैं, यहाँ पर केवल एक विषय में आप पेपर दे सकते हैं। तो कंडीशन वही है, या तो बच्चा उस विषय में अनुत्तीर्ण हुआ हो, फेल हुआ हो, या फिर उसके कम नंबर आए हो, जितने उसे उम्मीद थी उतने नंबर ना मिले हों, तो वो भी परीक्षा को दे सकता है। और वैसे ही जैसे उस हाई स्कूल के लिए है, वैसे ही कोई बच्चा यदि थ्योरी वाले पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाया हो, सम्मिलित ना हो पाने के कारण वो फेल हो गया है, तो वो भी पेपर दे सकता है। बस शर्त ये है कि उसने प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय में ये परीक्षा में वो सम्मिलित हुआ हो, और मेन परीक्षा जो थ्योरी वाली है उसमें सम्मिलित ना हुआ हो, तो उस विषय में वो फॉर्म भर सकता है। और दूसरी कंडीशन हमने बताई दी कि अगर उसको किसी विषय में लगता है कि मेरे इसमें कम नंबर आए हैं, अगर इसको मैं दोबारा से पेपर दूं तो मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो बच्चा भी पर इस फॉर्म को भर करके अपनी परीक्षा के अंकों में सुधार कर सकता है, रिजल्ट को और अच्छा बना सकता है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी लगने वाली है। तो जब फीस की बात करें, इसका जो परीक्षा शुल्क है, तो हाई स्कूल के लिए 200 रुपया एक सब्जेक्ट का है। एक विषय का आप भरोगे तो 200 रुपया है, 2 विषयों का भरोगे तो 400 रुपया हो जाएगा। तो और इसमें प्लस आप कर लीजिए 50 रुपये मार्कशीट, जो रिजल्ट आपका नया बन के आएगा, वो 50 रुपये उसकी फीस लगेगी। तो यदि एक सामान्य बच्चा है, सामान्य कास्ट का बच्चा है, जनरल बच्चा है, वो 2 विषय में पेपर भरता है, तो 200 और 200 400 रुपये उसके फॉर्म की फीस हो जाएगी, और 50 रुपये उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट की शुल्क हो जाएगी। तो ये फीस आपकी 450 रुपये हो जाएगी ये। लेकिन यदि वो बच्चा SC ST का है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग अभ्यर्थी है, तो उसके लिए फीस आधी हो जाएगी। 200 रुपये फीस ना हो करके 100 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस कितनी हो जाएगी, 100 रुपये होगी। तो यदि यह बच्चा 2 विषयों की फीस भरेगा तो 200 होगी, और 50 रुपये इसको भी मार्कशीट की शुल्क 50 रुपये लगना ही लगना है, अंक पत्र का शुल्क 50 रुपये इसका भी लगेगा। तो समझ लीजिए कि सामान्य बच्चे के लिए 200 रुपये प्रति सब्जेक्ट, और SC ST और दिव्यांग के लिए 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी।
और 50 रुपये मार्कशीट का शुल्क इसमें लगने वाला है। कक्षा 12 के लिए ये फीस 300 रुपये, एक सब्जेक्ट की फीस कितनी 300 रुपये होगी और 50 रुपये इसमें भी मार्कशीट का जो रिजल्ट का शुल्क लगेगा, फीस लगेगी, तो 350 रुपये फीस रहेगी इंटरमीडिएट की। इसमें भी यदि SC ST का बच्चा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग बच्चा है, तो उसकी फीस आधी हो जाएगी, 150 रुपये। 300 की जगह कितनी हो जाएगी, 150 रुपये, 150 रुपये मात्र हो जाएगी। लेकिन इसमें भी साथ में 50 रुपये मार्कशीट का रिजल्ट का शुल्क लगने वाला है, क्योंकि नया रिजल्ट बन के आएगा, उसकी फीस तो लगेगी ही। तो बच्चे ये जो फीस है, इस फीस को विद्यालय में जमा कर देंगे, स्कूल में जाके इस फीस को जमा करेंगे, नगद जमा करेंगे, चालान नहीं लगाना है। चालान स्कूल खुद लगाएगा, क्योंकि इसमें निर्देश दिया है, सी में दे रखा है कि विद्यालय परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले एक कक्षा के समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क एक साथ भी चालान द्वारा राजकोष में जमा कर सकेगा। तो यदि अलग अलग देंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक साथ जमा करेगा, विद्यालय एक साथ जमा करेगा तो एक ही चालान उसको लगाना पड़ेगा और इकट्ठा काम भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कक्षा 10 का अलग चालान लगाना पड़ेगा और कक्षा 12 का अलग से चालान जमा करना पड़ेगा। कुछ अन्य निर्देश भी इसमें दिए हैं परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए। तो पहला नियम है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए परीक्षार्थी संस्थागत या व्यक्तिगत उस विद्यालय जहां वह परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुआ है के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आप उसी स्कूल में फॉर्म भर सकेंगे जहां से आपने परीक्षा दी है, अभी वाली परीक्षा दी थी, जहां आप रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं से आप उसी विद्यालय से आप परीक्षा देंगे। और परीक्षा आपका जो रोल नंबर है, परीक्षार्थी का रोल नंबर भी वही रहेगा, पुराने वाला ही रहेगा, रोल नंबर भी चेंज नहीं होगा। परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ परीक्षा में सम्मिलित होगा जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आवंटित किया गया था। जो अभी की पेपर में आपका रोल नंबर था वही रोल नंबर रहने वाला है, रोल नंबर बदलने वाला नहीं है। दूसरा नियम है कि परीक्षा पर सुधार परीक्षा हेतु केंद्र जो सेंटर बनेगा, वो सेंटर उस पर निर्भर करता है कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनकी संख्या के हिसाब से आपका जो है सेंटर बनेगी। कम बच्चे होंगे तो आपका जिले में सेंटर बनेगा, थोड़ा ज़्यादा होंगे तो तहसील में बन जाएगा, थोड़ा और बच्चे होंगे तो विकासखंड मुख्यालय निर्धारित कर सकते हैं सेंटर के लिए। सुधार परीक्षा केवल थ्योरी में होगी, प्रैक्टिकल वाले भाग में नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल में जो नंबर आपके पुराने हैं वही रहेंगे और सुधार परीक्षा में लिए गए जो विषय हैं उनके प्राप्त अंक अन्य विषय में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदंडों के अनुसार परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। अब कई बच्चे ये भी प्रश्न कर रहे थे कि यदि मैं पेपर देता हूं और मेरे नंबर कम आ जाते हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि यदि परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होता है और उसे परीक्षाफल सुधार में प्राप्त अंक या पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों को अंतिम मानते हुए परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है यदि आपके परीक्षा में ज़्यादा नंबर आए तो आपके वो नंबर जुड़ जाएंगे और नहीं तो जो आपके पहले वाले नंबर थे वही रहेंगे, उसमें कमी नहीं होंगे। कि ये नहीं कि आपको नंबर कम आए तो आपके कम हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। अगर ज़्यादा आए तो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे, जितने हैं उससे कम नहीं होंगे। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट नियम है। तो आप इस पेपर को बेहिचक बिना डरे दे सकते हैं। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंक पत्र प्रमाण पत्र सह अंक पत्र निर्गत किया जाएगा और ऐसी स्थिति में उससे पूर्व में परिषद द्वारा निर्गत अंक पत्र प्रमाण पत्र सह अंक पत्र वापस ले लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको नया रिजल्ट बन के आएगा तो पुराना आपको वापस स्कूल में जमा करना पड़ेगा। एक प्रश्न कई बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था कि अगर हमारा नया रिजल्ट बन के आएगा तो क्या उस पर लिखा होगा कि ये आफ्टर बैक पेपर। बिल्कुल उसमें लिखा होगा। यहाँ पर एक निर्देश में दे दिया गया है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद द्वारा निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में परीक्षा फल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी। यानी कि उसके टॉप पे, रिजल्ट के टॉप पे लिखा रहेगा कि परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं इसमें दिए हुए। तो मैं मुख्य नियम आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर है परीक्षाफल सुधार परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का 100% अंकेक्षण किया जाएगा। जो आप परीक्षाफल सुधार परीक्षा देंगे उसकी कॉपियों को 2-2 बार चेक किया जाएगा। कहने का मतलब एक बार उसको कॉपी चेक की जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे से भी उसकी कॉपी की जांच कराई जाएगी। उसके बाद तीसरी बार कॉपी आप चाहें कि सुधार परीक्षा के बाद में परीक्षार्थी चाहे कि मैं कॉपी को चेक कराऊं, उसकी रीचेकिंग कराऊं, तो वो नहीं होगी, उस पर कोई विचार
नहीं किया जाएगा। और क्योंकि इस जो आपकी परीक्षा की कॉपियां हैं उनको 3 महीने के अंदर क्या कर दिया जाएगा, वीड आउट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा फल सुधार परीक्षा के अवसर। देखिए कि आपने वर्ष 2025 की परीक्षा दी, अब आपके पास बैक पेपर देने का ऑप्शन है, तो ये हो गया पहला अवसर। अब इसके बाद भी यदि आप इसमें भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते, इसमें भी यदि आप फेल हो जाते हैं, तो आपको पास विकल्प रहेंगे, आप विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, तो फिर आप अगले वर्ष होने वाली परीक्षा में उसी विषय में पेपर दे सकते हो जिस विषय में आपने इस वर्ष पेपर दिया, बैक पेपर दिया, उसी में दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं उसी विषय से। किंतु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल प्राइवेट व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में, आप रेगुलर नहीं, आप सिंगल विषय में, 2 विषय में, 1 विषय में पेपर दे रहे हैं, तो आप रेगुलर नहीं दे पाएंगे, आप व्यक्तिगत रूप में सम्मिलित हो पाएंगे। और यदि आपको सारी परीक्षाएं देनी है तो भी आप दे सकते हैं, सभी विषयों में भी आप परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्षों की परिषदीय परीक्षा में संपूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में भी सम्मिलित हो सकेगा, प्राइवेट में पेपर दे सकता है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दे दी है कि परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर, यदि आप इसी बैक पेपर को अभी भरते हैं और इसमें आप पास नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन आती है, तो आप हाई स्कूल कक्षा 10 या इंटर कक्षा 12 के में रेगुलर पढ़ाई करके समस्त विषयों के साथ परीक्षा दे सकते हैं। और या फिर आप प्राइवेट भी फॉर्म भर सकते हैं। आप रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते तो आप प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं और सारे विषयों के साथ अगले साल आप पेपर दे सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए 10 दिन का समय बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर निर्देश दिया गया है। फिर दिया है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकता अनुसार संबंधित विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब ऐसे बच्चे जो कि पेपर में पास तो हैं, खाली नंबर बढ़वाने के लिए अब वो उन्होंने फॉर्म भर दिया बैक पेपर का कि जिससे मेरे नंबर और बढ़ जाएं, तो उनके लिए केवल एक ही मौका दिया जाएगा, यही वाला जो अभी फॉर्म भर लेंगे वो ये, क्योंकि वो तो पास हैं, वो केवल नंबर बढ़वाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं और नंबर उनके बड़े नहीं, बड़े घटे जो भी है, तो वो दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे। आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं? फॉर्म एक फॉर्म होगा, उसको आपको भरना है, विद्यालय में जमा करना है और फिर जो है विद्यालय उसको ऑनलाइन भरेंगे। तो परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित शुल्क सहित अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करा देंगे, स्कूल में जमा करा देंगे फॉर्म को। और परीक्षा शुल्क के बिना और अंतिम तिथि के बाद अगर कोई फॉर्म जमा करता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह फॉर्म किस प्रकार का रहने वाला है उसका प्रारूप में अभी आगे को बताने वाला हूं। तो निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षार्थियों को से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संस्था विद्यालय के माध्यम से संपादित की जाएगी और परीक्षार्थी आवेदन उनके अभ्यर्थन की भलीभांति जांच कर पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा के समान ही इसको वो संपादित किया जाएगा। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए फॉर्म आपके सामने है। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं तो संस्थागत पे टिक कर देंगे और अपने यहाँ पर अपने विद्यालय का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप पिता का नाम लिख देंगे, कुछ भी पिता का नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप माता का नाम लिख देंगे, श्रीमती जो भी होगा आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इस तरह से इसको भरना है, लेकिन ये नाम सब वो वाले भरने हैं जो कि मार्कशीट पर होंगे, रिजल्ट पर होंगे। अब आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर जो भी होगा आपको रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे जो भी रोल नंबर होगा वो लिख देंगे अंकों में, फिर यहाँ पे उसे शब्दों में लिख देंगे। और आप परीक्षा परिणाम आपका क्या था, आप फेल हुए थे या आप पास थे, आप किसी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे। आपकी जाति क्या है, आप जाति टिक कर देंगे, जो भी आपकी जाति होगी, सामान्य जो भी होगी आप जाति पे टिक करेंगे। आप दिव्यांग हैं या नहीं हैं तो आप इस पे टिक करेंगे, हैं या नहीं है उस पर आप टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे, हाँ है तो हाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप विषय
जिस विषय में आप परीक्षा देना चाहते हैं। हाई स्कूल में 2 खाने यहाँ पर बने हुए हैं, 2 बॉक्स बने हुए हैं। मान लो कोई आपका विज्ञान में देना चाहता है तो यहाँ पर विज्ञान लिख देंगे, और कोई आपका सामाजिक विज्ञान में पेपर देना चाहता है या गणित में पेपर देना चाहता है तो वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। 2 सब्जेक्ट आप लिख देंगे। फिर आपकी जो कुल जमा फीस कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 2 सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं तो 450 रुपये सामान्य की फीस है, आप उसको 450 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है? उसके यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और यहाँ पर अपने पिता या माता का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। फॉर्म के आखिर में नोट लिखा है कि आवेदन पत्र सूचना अंकित कर परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्धारित अंतिम तिथि बजे तक उपलब्ध कराएगा। ठीक है? परीक्षा शुल्क के बिना अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब कक्षा 12 वालों के लिए ये फॉर्म हमारे सामने है। ये कक्षा 12 के लिए है। विद्यालय का नाम लिखें, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, और बोर्ड का रोल नंबर, जो अभी बोर्ड का रोल नंबर था 2000 शब्दों में लिख देंगे। परीक्षा परिणाम आप पास थे, फेल थे, लिख देंगे। जाति आपकी कौन सी जाति थी वो लिख देंगे। दिव्यांग आप हैं या नहीं उसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि विषय प्रश्न पत्र का नाम जिनमें सुधार परीक्षा देना चाहता है, तो एक ही बॉक्स यहाँ पर एक ही नंबर दिया है और एक ही बॉक्स बना है, यानी कि आप एक ही सब्जेक्ट का पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप किसी भी एक विषय का आप भर सकते हैं, रसायन विज्ञान आप भर सकते हैं, भौतिक विज्ञान जो भी है आप भर सकते हैं। शुल्क यहाँ पर 350 रुपये शुल्क सामान्य का रहेगा, और बाकी आधा हो जाता है अनुसूचित जाति जनजाति का। तो यहाँ अंकों में शब्दों में इसको अंत में आ जाएगी घोषणा। घोषणा में बच्चा यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेगा, और यहाँ पे साइन कर देगा। तो मित्रों, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट निर्देश थे बोर्ड के द्वारा जो अभी आए थे कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या फीस रहने वाली है। तो इन निर्देशों को आपने देखा, समझा, इसके अनुसार आप फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी जो आप फेल हुए हैं या कम नंबर आए हैं उनको नंबर को बढ़ाइए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय।